एक रियल एसयूवीज ना अभी भी मिसिंग है इंडियन मार्केट से। मतलब वो जो आपकी मैस्कुलिनिटी को चैलेंज करती हो, थोड़े हार्ड से सस्पेंशन हो, हार्ड सा स्टीयरिंग व्हील हो, और आपको बोलती हो कि भाई मुझे कहीं भी ले जा, मैं चलूंगी और मैं बर्दाश्त करूंगी तेरा टॉर्चर। तो ऐसी गाड़ियां पहले देखो कितनी सारी आया करती थी। हमारे पास सूमो थी, सफारी थी जो रियर व्हील ड्राइव सेटअप के साथ में आती थी, टवेरा, क्वालिस जैसी गाड़ियां, इनोवा जैसी गाड़ियां, और थोड़ा पीछे चलो तब भी आपको रियर व्हील ड्राइव सेटअप मिलता था, जिनमें से कंटेसा, एम्बेसडर, पद्मिनी, मतलब भरा हुआ था मार्केट उस टाइम रियर व्हील ड्राइव। मगर अब आप 10 लाख में खोज के ढूंढ दो मुझे कि कोई भी ऐसी गाड़ी आती हो जो रियर व्हील ड्राइव होती हो, अनलेस आप बुलेरो चला रहे हो। एंड माई फ्रेंड, दिस इज द ओनली कार जो आपकी मस्कुलिनिटी को चैलेंज करेगी भरपूर। वैसे तो इस गाड़ी में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको तो पसंद आएगी, और उनमें से मेरी फेवरेट चीज है ये सस्पेंशन। ये जो सस्पेंशन गाड़ी के अंदर ऑफर किए ना, दीज आर डबल विशबोन सस्पेंशन, एंड अब ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पर्स के साथ में आ रहे हैं, एफडीडी के साथ में आ रहे हैं, और साथ ही डबल विशबोन सस्पेंशन। ये भाई सस्ते सस्पेंशन नहीं होते, इनको महंगी गाड़ियों में ही आप देखोगे, हाई एंड गाड़ियों में देखोगे, या फॉर दैट मैटर आप ऑफ रोड कैपेबल कार्स में देखोगे। और इसीलिए 10 लाख के अंदर अगर कुछ ऐसा आपको मिल रहा है जो कंपनी आपको दे रही है, आई थिंक यू शुड सैल्यूट, क्योंकि ये सस्पेंशन ऐसे हैं जो आपके अंदर ना और एड्रेनलिन रश जगाएंगे, आपको बोलेंगे कि भाई तू और खराब से खराब रास्तों पे लेके चल मुझे, मैं कैपेबल हूं झेलने के लिए, तू कैपेबल होना चाहिए। उसके साथ लगे हुए ये 70 एस्पेक्ट रेशियो के रेडियल 16 इंचेस के 215 सेक्शन, बट इनका जो एस्पेक्ट रेशियो है ना, यही है जो इसको ऑफ रोड कैपेबल बनाता है। ये जो 70 एस्पेक्ट रेशियो है, ये एक्चुअली पॉट होल्स पे, बड़े बड़े खतरनाक गड्ढों पे भी ना आपकी जान बचा के रखें। जब आप गाड़ी में चलोगे तो थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करोगे। यही आप ड्रॉप डाउन कर दो एस्पेक्ट रेशियो, देखो गाड़ी किस तरीके से बिहेव करती है। मतलब अचानक से आपको लगेगा भाई कंफर्ट गाड़ी में से कैसे गायब हुआ। These two things I love the most। दोस्तों मुझे ना आपसे एक चीज की शिकायत है, मैं इतना सारा कंटेंट आपके लिए पोस्ट कर रहा हूं, बट आप में से केवल 4% लोग ही मुझे सब्सक्राइब करके बैठे हो। 96 people do watch my video but they don't subscribe। अगर आप भी उन्हीं में से एक हो तो आई प्रॉमिस यू कि मैं बेहतरीन कंटेंट लेके आऊंगा, बट आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे। तो सब्सक्राइब इट स्ट्रेट अवे, ताकि मेरा और आपका ये जो बॉन्ड है ना, ये कनेक्शन है, ये बने रहे दोस्तों। चलिए बैक टू द टॉपिक। दूसरी सबसे बेहतरीन चीज मुझे इस गाड़ी के अंदर लगी वो है ये डीजल इंजन। ये एमहॉक 100 एमहॉक कुछ ऐसे करके महिंद्रा इसको बुलाता है, और ये इंजन जो है वो एक्चुअली लिमिटेड गाड़ियों में ही प्रेजेंट है। 1.5 लीटर का ये जो इंजन है वो तकरीबन 100 PS की पावर प्रोड्यूस करता है। आपको देगा 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जो मुश्किल ही आपको इस सेगमेंट में और गाड़ियों में देखने को नजर आएगा। तो ये इंजन, इसकी आवाज सुनो आप भाई, मतलब मस्त आवाज है इसकी। प्योर डीजल इंजन है, 3 सिलेंडर इंजन है, बट द वे इट इज ट्यून्ड ना, मतलब हैट्स ऑफ। इसका इनिशियल टॉर्क बेहतरीन है, मतलब आप इसको पहले गियर पे ऐसे ही छोड़ दो, मतलब आपको थ्रॉटल देने की जरूरत नहीं है, ये चलती चली जाएगी। एंड इवन एट स्टीप, कहीं पर ग्रेडेबिलिटी है ना, कहीं पर एक इंक्लिनेशन है, वहां पर भी ये चढ़ती हुई चली जाती है, मतलब आपको डिसअपॉइंट नहीं करती भाई ये। इसके साथ में ना इसका जो गियर रेशियो मेंटेन किया है, हालांकि 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन ही आता है, 5 ही स्पीड्स हैं, रेशियोज भी 5 ही है, लेकिन जिस तरीके से महिंद्रा ने वो दोनों की ट्यूनिंग की है ना, गियर बॉक्स की भी विद दिस लो एंड टॉर्क की, ये बेहतरीन पैकेज बनती है भाई। मतलब चलाने में ना इसको मजा आता है, जो बात है। इसके अलावा जो मेरी फेवरेट चीज है वो है ये 7 सीट कॉन्फ़िगरेशन भाई। 5+2 ही हालांकि महिंद्रा इसे बोलता है, बट क्या कमाल की चीज है। मतलब आप के घर में फंक्शन है, आपको चाहिए भाई सामान भी रख लूं मैं, और कभी जो है रेलवे स्टेशन से या बस अड्डे से मुझे अपने कलीग्स वगैरह को या रिलेटिव्स को लेके आना हो, तो आपके पास में इतनी स्पेस तो हो कि आप अपनी सीट्स को जो है वो यूटिलाइज कर सको, या बूट को यूटिलाइज कर सको। ये जो जंप सीट्स हैं, हालांकि ये फ्रंट फेसिंग तो नहीं है, मतलब बेंच की तरफ फेसिंग तो नहीं है, आमने सामने ही देखने को नजर आती है, कोई यहाँ पे एसी वेंट्स वगैरह कुछ ऐसा नहीं है। बट मोबाइल होल्डर भाई, ये देखो ना, ये है चीज कमाल की, इसे कहते हैं प्रैक्टिकलिटी। ये यहाँ पर आपको मिलेगी। हालांकि इसकी जो बूट है 384 लीटर की बूट है, अगर आप इनको हटा देते हो तो। देखो कुछ चीज ऐसी भी है जो बोलेरो नियो की मुझे ज्यादा नहीं पसंद है, जैसे
सेफ्टी को जो है वो प्रायोरिटाइज नहीं किया। सेफ्टी केवल 2 एयरबैग्स दिए गए हैं, इसके अलावा कुछ और आता नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जैसा फंक्शन भी यहाँ पर मिस आउट कर दिया एंड दैट इज अ चैलेंज। सेफ्टी के मामले में पहले भी कुछ खास रेटिंग जो है वो नहीं मिली है, जब पहले क्रेस्टर जो ग्लोबल अनकैप किया करती थी, तो ये चैलेंज जरूर है। एंड ऐसा कोई टैक्स भी नहीं है ये गाड़ी कि आपको लगे कि भाई खरीद के मजा ही आ गया। इतने फीचर्स है, सेकंड रो में भी एसी वेंट्स का होना, 360 डिग्री कैमरा का होना, फॉर दैट मैटर वेंटिलेटेड सीट्स का होना, आगे एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस होना, एडैस का होना, ये तमाम चीजें इस गाड़ी के अंदर नहीं आती है भाई। इट हैज बीन केप्ट रॉ। आप इसको रॉ की तरह एंजॉय करो। आप इसको अपने अंदर की वो जो बचपना होता है ना, गाड़ी को कहीं से भी घुमा देना, कहीं पर भी मोड़ देना। चलती सड़क पे नहीं कर रहा हूं मैं आपको, ये आपको फील्ड्स में या बड़ी बड़ी जगह पर जहां पर आप ऑफ रोड कर सकते हो, वहां इसका पोटेंशियल चेक करो, वहां आपको मजा आए। बट ये चीजें जो न्यू एज है, जो ऐसी है जो आजकल की यूथ को अट्रैक्ट कर रही है, वो तो डेफिनेटली इसके अंदर नहीं है। सो दैट मीन्स कि इसकी लिमिटेशन भी, ऑडियंस काफी लिमिटेड है इसको यूज करने वाले। कि ऑब्वियसली आपको फिर अगर डेली लाइफ में चलना है, रोजाना अपने ऑफिस जाना है, तो आपको कोई ऐसी गाड़ी भी चाहिए जो कंफर्टेबल तो हो, आपको फीचर्स भी ज्यादा दे दे। जब लॉन्ग ट्रिप पे आपके दोस्त लोग जा रहे हैं तो पीछे भी एयर कंडीशनिंग यूनिट एंजॉय कर सके। वो चीजों का थोड़ा कम ध्यान रखा गया है और मुझे लगता है कि ये ना जानबूझ कर दिया गया है ताकि कुछ चीजें रॉ रहे तो ज्यादा बेहतर है, कुछ चीजें महिंद्रा जैसी रहे तो ज्यादा बेहतर है। एक कमाल की चीज जो मुझे बहुत पसंद है इस गाड़ी की, वो इसका रियर व्हील ड्राइव होना, जो इसको देता है एनीवेयर टू गो एटीट्यूड। भाई मतलब इसके जो पीछे के 2 टायर घूमते हैं ना, वही कमाल के हैं। और उनके साथ में लगा हुआ है MLD, जिसको ये लोग MTT भी बोल रहे हैं, मल्टी टेरेन टेक्नोलॉजी, या हम इसको अपनी लैंग्वेज में MLD बोल सकते हैं, मैकेनिकली लॉकिंग डिफरेंशियल। जब एक टायर हवा में होता है ना, तो फॉर दैट मैटर 3 टायर अगर जमीन में है, 1 टायर हवा में है, एक ऐसी सिचुएशन आ चुकी है जहां पे बम्प पे चढ़ रहा है गाड़ी को और 1 टायर हवा में है, तो ये क्या होता है कि फ्रिक्शन लूज कर जाती है गाड़ियां और एक इस टायर के अंदर भी उतनी ही पावर जा रही होती है। तो मैकेनिकली लॉक यानी कि डिफरेंशियल, ये जो लगी हुई चीज है ना, ये लॉक हो जाती है और ये पीछे के 2 टायर है एक ही आरपीएम पे या एक ही स्पीड पे घूमने लगते हैं, या मैं कहूं कि इन दोनों के अंदर बराबर पावर आ जाती है। फॉर दैट मैटर अगर इसको सिंपल करें तो मान लो कि पीछे के जो 2 टायर्स है उसके अंदर 100 न्यूटन मीटर का टॉर्क डिलीवर हो रहा है, तो 50 इसमें 50 इसमें बराबर घूमेंगे और आपको मदद करेंगे एक ऐसी जगह से निकलने में जहां पर आप फंसे हुए थे बिकॉज ऑफ ट्रैक्शन लॉस। तो भाई ये कमाल की चीज है जो मुझे तो काफी पसंद आई। और कुछ चीज और है जो रियर व्हील ड्राइव होने की वजह से बेहतरीन हो जाती है, जैसे कि स्टीयरिंग का जो फंक्शन है, वो स्टीयरिंग का फंक्शन केवल फ्रंट वाले व्हील्स को मिल जाता है और पीछे वाले व्हील्स को मिल जाता है पावर का फंक्शन, पावर देने का फंक्शन, घूमने का फंक्शन। तो ड्यूटीज अलग अलग होने की वजह से इसके अंदर टॉर्क स्टीयर की समस्या नहीं आती है। क्या होती है टॉर्क स्टीयर? जब बहुत ज्यादा पावर फिगर्स होती है ना और गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव हो और अगर आप एकदम से एक्सेलरेट करो तो स्टीयरिंग ऐसा लगता है कि जैसे रेस्पॉन्सिव नहीं हो रहा है कुछ 2-3 सेकंड के लिए, 1-2 सेकंड के लिए। और ये आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चलाते टाइम जरूर महसूस किया होगा, क्योंकि बजट में ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर टॉर्क स्टीयर जो है वो महसूस करने को मिल जाता है। चलो दोस्तों, इट्स टाइम कि मैं आपको इसकी ड्राइव करके बताऊं और कहीं ऐसी ही लोकेशन पे लेके चलूं जहां मजा आएगा इसको चलाने में। दोस्तों, इस ड्राइव में ना मैं सबसे पहला पार्ट इसका इंजन रखना चाहता हूं। और ये 1.6 टन की गाड़ी है, मतलब ये तकरीबन 500 से 600 केजीज ज्यादा भारी है कंपैरेटिव टू इस 4 मीटर में आने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं, जिनमें से ब्रेजा, वेन्यू, सोनेट, फॉर दैट मैटर नेक्सॉन, उनसे 400 से 600 केजीज ये ज्यादा वेट करती है। फिर भी ये 1.5 लीटर का इंजन जो केवल 100 PS की पावर प्रोड्यूस करता है, 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है, भाई ये पावरलेस कभी भी फील नहीं होता। मतलब लो एंड टॉर्क भी इसका इतना बेहतरीन है ना, मतलब मैं आपको देखो बिल्कुल 0 मैंने स्पीड कर दी है, आई एम पुटिंग इट इन सेकंड गियर, जस्ट लुक एट इट भाई। टर्बो इसका ऐसा रहता है एनर्जेटिक एकदम, और जैसे ही वो 1500 आरपीएम क्रॉस करता है ना, टर्बो ऐसा एनर्जेटिक होता है कि वो कह रहा होगी तो मुझे और ज्यादा पुल कर। तो इसके जो कैरेक्टर स्केच है इंजन के, मैं पॉजिटिव पॉइंट पर ही रखूंगा। जस्ट इमेजिन ये इंजन अगर ब्रेसा जैसी कार में आ जाए तो हम पॉकेट रॉकेट हो जाएगी वो गाड़ी। जरूरत ही नहीं है उसमें वो 1.0 लीटर का जो इंजन अभी आया है या 1.5 लीटर का जो NA आता है उसके अंदर। अनमैचेबल परफॉर्मेंस ये उन गाड़ियों में ऑफर करेगा, क्योंकि जब ये इस गाड़ी में ही बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, तो लो एंड टॉर्क है, इसका मिड रेंज भी बेहतरीन है। हाँ, टॉप रेंज जाते जाते 120-130 के आसपास आप ही का मन नहीं करेगा कि इसको और भी ज्यादा अबव लेके जाओ, क्योंकि गाड़ी की हाइट बहुत ज्यादा है, बॉक्सी डिजाइन बहुत ज्यादा है,
एरोडायनामिक अपील नहीं है। एंड ऑब्वियसली वो सब कैरेक्टर एड ऑन करने की वजह से वो ना अच्छे से प्लांटेड गाड़ी नहीं लगती है ऑन टॉप स्पीड्स, मतलब 140 150 के आसपास अगर आप क्रूज करोगे तब आपको लगेगा नहीं यार ये गाड़ी एक्चुअली बनी है स्लो स्टडी चलाने के लिए, गाड़ी एक्चुअली बनी है 100 120 के आसपास क्रूज करने के लिए, वो इसका सेफर जोन है। बट इंजन एक्चुअली इसको लिमिट नहीं करता है। और इस इंजन का जो माइलेज भी है ना, मतलब मैं जो निकाल पा रहा हूँ हाईवेज पे भी ये तकरीबन 19-20 के आसपास का माइलेज इजिली हाईवेज पे निकालता है। इसके साथ में एक इशू जरूर रहती है जो इसका डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखाता है। अगर आप इसको कंप्लीट टॉप अप कर ले तो मतलब 50 लीटर पूरा इसका फ्यूल टैंक में टॉप अप है तो तकरीबन 850-900 तक की भी रेंज दिखाता है। बट जैसे जैसे आप गाड़ी को चलाने लगोगे तो ये ड्रॉप डाउन हो जाएगा 500 तक 400 तक। तो इसकी जो रेंज आती है इन रियल लाइफ समवेयर अराउंड 700 किलोमीटर के आसपास आप मान के चलो 50 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी पे। और ये रेंज मैं आपको सिटी की रेंज बता रहा हूँ। और अगर आप इसको हाईवे पे कंटिन्यूअसली चलाओगे ना इट कैन इवन जंप 900-950 के आसपास भी इजीली जंप कर सकती है। कुछ फैक्टर्स मुझे इसके काफी अमेज करते हैं, जैसे एक तो ये जो हाई सीटिंग पोजीशन है ना, ये आपको एक कमांड देती है, आपको लगता है कि आप एक बहुत ही बड़ी गाड़ी चला रहे हो, वो सेंस आपको महसूस कराती है जिसकी वजह से आपको ना ऐसा लगेगा कि आप एक रियल एसयूवी चला रहे हो। दूसरी चीज जो इसका इको मोड है ना, वो एक्चुअली में इको मोड है, मतलब जैसे ही मैं इसको यहाँ से दबाता हूँ और वो ना रिफ्लेक्ट होता है, अचानक से पता चलता है आपको कि आपका जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो काफी डाउन हो गया है। ये जैसे ही मैं थ्रॉटल देता हूँ ये इतनी ज्यादा फ्यूल सप्लाई आगे इंजन को नहीं प्रोवाइड करता है, तो आपको मिलता है एक डिसेंट परफॉर्मेंस ड्रॉप होती है एंड बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी। इको मोड ना केवल आपको इंजन में मिलेगा बट आपको एयर कंडीशनिंग यूनिट में भी मिलेगा। जैसे मैं यहाँ से इको मोड एसी इको दबाऊंगा ना तो जो इसका कंप्रेसर है वो फुल परफॉर्मेंस में काम नहीं करेगा। ये हालांकि आपके लिए ना लॉन्ग ड्राइव के लिए बेहतरीन, जब आप लंबे सफर पे उतर रहे हो तब आपके लिए ठीक है कि आपने ओवरनाइट ऑन कर दिया है ताकि आपकी फ्यूल एफिशिएंसी भी बेहतरीन आती रहे। लेकिन जब आप सिटी में चल रहे हो ना तो आपको एक्चुअली कंप्रेसर चाहिए कि वो हमेशा काम करता रहे, तो आप इसको नॉर्मल एसी मोड पे टर्न ऑन कर सकते हो। स्टेयरिंग का फीडबैक है नॉट टू दैट लेवल, मतलब मैं नहीं कह सकता कि आप इसको एग्रेसिवली पुल करते टाइम जो है वो इधर से उधर गाड़ी को कट कर सकते हो, वो चीज जरूर मुझे लगता है कि अभी भी कमी है। बट इसका स्टेयरिंग व्हील इज ऑल्सो नॉट इलेक्ट्रिक पावर स्टेयरिंग, तो पावर स्टेयरिंग ना आने की वजह से इसके अंदर हाइड्रोलिक मैकेनिज्म दिया गया है एंड वो थोड़े से आपके एफर्ट्स ज्यादा कर देता है एंड ये आपको मस्कुलीन बताता है कि भाई अब तेरी में क्षमता है तो मुझे स्टेयरिंग को थाम के दिखा, स्टेयरिंग को संभाल के दिखा। तो वो चीज एक ये चैलेंज है जो ये गाड़ी आपको ऑफर करेगी, जो जनरली और गाड़ियां आपको आप एक उंगली से घुमा सकते हो, इस गाड़ी को एक उंगली से घुमाना थोड़ा डिफिकल्ट है। घूम तो जाएगी बट ऑब्वियसली हाइड्रोलिक एक ऐसी चीज है ना जो आपका पेशेंस थोड़ा ज्यादा चेक कर दी है। जो ब्रेकिंग बाइट है वो भी डिसेंट है, मतलब गाड़ी जो है वो कंट्रोल हो जाती है 100 के आसपास अगर आप क्रूज कर रहे हो तो स्टॉप हो जाएगी एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद में। बट आप ये कहो कि अचानक ब्रेक मारने के बाद गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी हो जाए तो वो थोड़ा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये मोमेंटम कैरी करते हुए चलती है गाड़ी और 1.6 टन इज अ ह्यूज अमाउंट फॉर दिस कार। तो मुझे लगता है कि ब्रेकिंग इज गुड, नॉट द बेस्ट। और हाँ, ये जो एबीसी पेडल्स है ना इनमें डिस्टेंसेस तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट देयर इज नो फेक पेडल। तो अगर आप इसको क्रूज कंट्रोल पे डाल रहे हो और चाहते हो हाईवेज पे कुछ सर्टेन डिस्टेंस से चले तो मेरा पैर रेस्ट कर जाए, तो रेस्टिंग के लिए एक्चुअली पोजीशन नहीं है आपके पास। ये तो हो गए कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट, बट कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट। भाई इस गाड़ी को आप कहीं पर भी ऊबड़ खाबड़, लो मैं ऊबड़ खाबड़ सड़क पे भी उतार देता हूँ, मतलब मुझे किसी भी तरीके की स्पीड को कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं है, मैं कैसे भी रास्ते पे इसको लेके चल सकता हूँ डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट कि वो सड़क खराब है और मेरे टायर्स और सस्पेंशन हो सकता है जवाब दे दें। बस इस गाड़ी के साथ में ये ऐसा नहीं होगा। ये देखो आगे आप रास्ता देखो कैसा है, बट मुझे टेंशन ही नहीं लेनी भाई, ये फंसने नहीं वाली है यहाँ पे। ये देखो तो ये कमाल है रियर व्हील ड्राइव एंड डबल विशबोन सस्पेंशन का कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ती ये सोचने की कि मुझे गाड़ी कहाँ लेके जानी है कहाँ नहीं लेके जानी। तो ये बेस्ट है फॉर रूरल कम्यूट। अगर आपका मन है रूरल या गांव वगैरह में कम्यूट करने का, बेहतरीन ऑप्शन है भाई ये। एंड आपके सेमी अर्बन ट्रेवल्स के लिए भी ना ये अच्छा पैकेज बनता हुआ मुझे तो नजर आ रहा है भाई। मतलब अंड्यूलेशन को ये इतनी बेहतरीन तरीके से इसके सस्पेंशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना, कोई भी समस्या नहीं है।
कहीं पर भी रुकेगी नहीं है भाई, मतलब दैट्स फॉर श्योर। और इसकी 184 मिलीमीटर की है ग्राउंड क्लियरेंस, ऐसी भी नहीं है कि आपको लगेगी यार ये तो बहुत ज्यादा है। मतलब नेक्सॉन वगैरह को देखो, अगर आप क्रेटा फॉर दैट मैटर देखो, उनकी ग्राउंड क्लियरेंस देखो कितनी ज्यादा है। इसको कहीं से भी लगने का डर नहीं रहता मुझे, मतलब कहीं से भी मैं लेके जाऊंगा तो मुझे ये नहीं है कि 2 बार सोचना पड़े कि भाई ये नीचे से लग जाएगी, लगेगी ही नहीं। और पता नहीं किस तरीके से कैलकुलेट किया महिंद्रा ने, मुझे तो लगता है इसकी भाई 210 से ऊपर की ग्राउंड क्लियरेंस है, जिस हिसाब से ये खड्डों में और उबड़ खाबड़ रास्तों को क्रॉस करती है विदाउट एनी हैसल, विदाउट एनी टेंशन। तो मुझे टेक्निकली लगता है कि कुछ ना कुछ तो एरर हुआ है, जिसके वजह से ये गाड़ी ग्राउंड क्लियरेंस ऑन डॉक्यूमेंट इतना जस्टिफाई नहीं करती, बट इन रियल लाइफ ये मच बेटर है व्हाट द नंबर्स एक्चुअली सेज। एयर कंडीशनिंग यूनिट कमाल की है भाई, मतलब अप टू सेकंड रो कोई समस्या नहीं है। मुझे नहीं लगता थर्ड रो वालों को लॉन्ग डिस्टेंस पे समस्या आएगी। हाँ, सिटी रन में अगर आपको कुछ आधे घंटे लिए 1 घंटे के लिए चलना है और भरी धूप है, 45 डिग्री की धूप है, तब हो सकता है कि बिल्कुल थर्ड रो जहां पर 2 लोग एक्चुअली बैठते हैं वहां पर इसमें इतनी इफेक्टिव कूलिंग होती होगी, बट सेकंड रो तक कमाल है भाई। मतलब इस गाड़ी में लगा हुआ जो कंप्रेसर यूनिट है ना, मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट है अक्रॉस दिस सेगमेंट। कमाल है, मतलब ठंडा कर देता है भयंकर। हाँ, ये जरूर है कि इसकी जो नॉब है वो 5 स्टेप्स के बाद में तकरीबन मिड तक आता है, तो जो 5 स्टेप की एफिशिएंसी है ना कुछ खास है नहीं, लगभग एक जैसी है। तो एफिशिएंसी जो इसकी लेवर की है उसके ऊपर आप ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते। गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन, गाड़ी के अंदर NVH, आप इन सब चीजों को ना ही पूछो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये गाड़ी एक देसी अंदाज के साथ में एक अर्बन लुक एंड अर्बन कुछ अर्बन फीचर्स के साथ में आ रही है, बट ओवरऑल इसको रॉ ही रखा गया है। इसके मैकेनिकल एस्पेक्ट्स को रॉ रखा गया है। इसके अंदर आने वाले क्लच, ब्रेक, गियर लीवर, स्टीयरिंग, सभी चीज को जो है वो थोड़ा रॉ रखा गया है, इसलिए आप इससे एक अर्बन टच या वो कंफर्ट उस लेवल का नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। उसके लिए एक्चुअली में XUV 3XO जैसी गाड़ियां महिंद्रा के पास में है, जहां पर आपको नजर आएंगी। बाकी तो इसका स्टीयरिंग व्हील हो या गियर लीवर हो, इन सभी चीजों में वाइब्रेशन आपको एविडेंट होंगी। एक चीज और, जिसका जो पीछे का वाइपर है ना वो राइटली पोजिशन सा नहीं लगता, मतलब जब वो घूमता है तो वो हल्का सा लेफ्टर साइड पे ज्यादा फोकस्ड रहता है। गाड़ी की विजिबिलिटी ओवरऑल से मैं इंप्रेस्ड हूँ, क्योंकि पतले ए पिलर्स हैं, पीछे का रियर व्यू मिरर भी जो है वो अच्छा खासा विजन पीछे का दे देता है, क्योंकि स्लैंट नहीं है उसमें, बिल्कुल स्क्वायरिश है पीछे से, जिसे हम बॉक्सी डिजाइन कहते हैं, पीछे से वो दिखता है। एंड स्पेयर व्हील एक्चुअली इसकी थोड़ी विजिबिलिटी पीछे की ना कम करता है। ORVM दोनों के दोनों जो है काफी बड़े से हैं, तो उनका एरिया ज्यादा है विजिबिलिटी के तौर पे। ये तमाम चीजें हैं जो मुझे इस गाड़ी में काफी पसंद आ रही हैं यार। सीट्स भी कंफर्टेबल है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सीट्स के अंदर भी अपने ही स्प्रिंग लगे हुए हैं, तो जब आप बाउंस करते हो ना किसी अंडुलेशन पे, तो आपकी सीट में लगा हुआ जो स्प्रिंग है उसमें भी मोशन आता है, तो वो महसूस होता है स्प्रिंग। जो उसका नाइट ड्राइव विजन है वो ठीक है, मतलब ऐसा बहुत तगड़ा विजन नहीं मिलता है। अभी भी हेलोजन का ही इस्तेमाल कर रही है यहाँ पे महिंद्रा, और मुझे लगता है कि अब LEDs आ जानी चाहिए थी, क्योंकि वो टाइम, वो जमाना जो है वो चला गया है। हेलोजन का जो थ्रो है वो बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अगर आप हाईवेज वगैरह पे चल रहे हो जहाँ पे स्ट्रीट लैंप्स लगी हुई हैं, तो ऐसा कुछ ज्यादा आपको फर्क पड़ेगा नहीं। दोस्तों, बोलेरो नियो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अर्बन SUV के तौर पे थोड़ा कम मशहूर है। इसको मैं अर्बन SUV वैसे नहीं कहूंगा, इसको सेमी अर्बन SUV कहना ज्यादा बेटर होगा। ये इसकी जो एक्चुअल टेरिटरी है ना, दैट इज इन रूरल, ऊबड़ खाबड़ सड़क, जंगल में आप अपने खेतों में लेके जा रहे हो, वहां ये आउट परफॉर्म करेगी। बट अगर आप इसको कहोगे कि भाई मेरे को हाईवे पे कंफर्ट दे, सिटी ड्राइव में कंफर्ट दे, उसके लिए थोड़ा इनफेमस है एंड एक्चुअली में थोड़ा कम प्रैक्टिकल है। बट ये एक्चुअली एक ऐसी गाड़ी है, अगर आप एक ऑफ रोड व्हीकल देख रहे हो, एक ऐसी व्हीकल देख रहे हो जो लाइफस्टाइल व्हीकल हो, एक ऐसी व्हीकल देख रहे हो जिसके सस्पेंशन बेहतरीन हो, काम कर दे मतलब, और एक डिफरेंट के साथ में भी दे रहे हो, तो मेरे ख्याल में ये दोस्तों एक अच्छी गाड़ी बन सकती है। रियर व्हील ड्राइव सेटअप के साथ में आने वाली ये गाड़ी भाई, इसके बहुत यूनिक फायदे मैंने आपको गिनवा दिए हैं। अच्छी बात यह है कि ये केवल 9 लाख रुपए में आपको डीजल इंजन ऑफर कर रही है, जो कोई भी गाड़ी अभी एट प्रेजेंट ऑफर नहीं कर पा रही है। मतलब 9 लाख रुपए, कम ऑन गाइस, 9 लाख रुपए में कुछ नहीं आता है आजकल, एक पेट्रोल की अच्छी गाड़ी नहीं आती है। तो ये आपको 5+2 सीटिंग ऑप्शन के साथ में डीजल की भरपूर परफॉर्मेंस दे रही है विद डिसेंट माइलेज एंड ऑफ रोड कैपेबिलिटी की तो बात ही मत कीजिए। कमाल है भाई। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में, आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें, टेक केयर गाइस।